अकेलेपन की भीड़। एक अद्भुत ध्यान कथा दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे ध्यान से सुनने के बाद आपका डर, चिंता और अनावश्यक सोच धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपका मन शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दुखी युवक। एक समय की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था। वह अत्यंत दुखी और निराश था। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। उसे हर जगह स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देता था। वह अक्सर सोचता, मुझसे कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता। सब मुझसे तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें मुझसे कोई लाभ होता है। जब लाभ समाप्त होता है तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। घर छोड़ने का निर्णय इस अकेलेपन से परेशान होकर एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और बिना किसी लक्ष्य के एक रास्ते पर चल पड़ा। मन में हजारों विचार थे और उन्हीं विचारों में खोया हुआ वह आगे बढ़ता चला गया। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। गुरु और ध्यान का रहस्य। आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और इससे क्या लाभ होता है? गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, ध्यान ही सत्य है। ध्यान हमें अकेला करता है और जितना हम अकेले होते जाते हैं उतना ही हम सत्य के निकट पहुंचते हैं। यह सुनकर वह युवक आश्रम के बाहर से ही दौड़ता हुआ आया। युवक की पीड़ा उसने कहा, गुरुदेव, अगर ध्यान अकेला करता है तो मैं तो पहले से ही आपसे श्रेष्ठ हूं। आप ध्यान के सहारे अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो जीवन से ही अकेला हूं। मेरा कोई नहीं, न परिवार, न मित्र, न कोई जो मेरी परवाह करे। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, यदि तुम अकेले हो तो अपने पीछे इतनी भीड़ लेकर कहां जा रहे हो? अदृश्य भीड़। युवक चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने कहा, गुरुदेव, यहां कोई नहीं है। आप मजाक क्यों कर रहे हैं? गुरु मुस्कुराए, जब तक तुम उन्हें छोड़कर नहीं आते तब तक अकेले कैसे हो सकते हो? ध्यान का अभ्यास। गुरु ने उसे 30 दिन आश्रम में रहने की अनुमति दी। शर्त यह थी कि उसे ध्यान का अभ्यास करना होगा। पहले दिन ध्यान में कठिनाई हुई। पैर सुन्न हो गए, मन भटकता रहा। गुरु ने कहा, जबरदस्ती मत करो, आराम से अभ्यास करो। मन की आवाजें। कुछ दिनों बाद युवक ने शिकायत की, गुरुदेव, ध्यान में पुरानी यादें आती हैं, विचारों की बाढ़ आ जाती है। एक दिन गुरु ने डंडा उठाकर कहा, इतनी भीड़ क्यों लेकर आते हो? युवक ने ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगा उसका परिवार, भाई, पिता, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, कर्ज, भविष्य की इच्छाएं, भूतकाल के डर। पूरी दुनिया उस मन में मौजूद थी। तभी उसे समझ आया, वह कभी अकेला था ही नहीं। वह तो अपने भीतर पूरी भीड़ लेकर घूम रहा था। सच्चा अकेलापन। 30 दिनों बाद युवक ने कहा, गुरुदेव, आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है। अब मेरे साथ ना कोई विचार है, ना कोई भय, ना कोई इच्छा, यहां तक कि मैं भी नहीं है। केवल शांति है। गुरु बोले, अब तुम संसार में लौट सकते हो। भीड़ में रहकर भी अकेले रह सकोगे और हर परिस्थिति का समाधान शांति से कर सकोगे। और संसार में लौट गया। सीख यह है, सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। समापन विचार दोस्तों, आज पूरी मानवता एक दौड़ में है। ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती। भौतिक सुख इकट्ठा होते जाते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती। सिकंदर भी खाली हाथ गया। सबसे बड़ा सुख है शांत मन और सबसे बड़ा दुख है अशांत मन।